जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूं रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है फूंक चुका है और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रचार प्रसार जो है चालू है। और इसी कड़ी में हम आज ब्यावरा कला आए हुए हैं। ब्यावरा कला से श्री राय सिंह जी दांगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए, भारतीय जनता पार्टी के ये भी एक कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, जो कि पिछले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो इनकी सक्रियता भी हमें देखने को मिल रही है क्षेत्र में। तो इनसे बातचीत करने का मन हुआ, तो हम आज इनसे बातचीत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार है, जो माहौल है, वो किस प्रकार से बन रहा है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका तेजस लाइव में। आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। सर, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी है, वो यहाँ पर आए हुए थे ब्यावरा में। तो क्या रोडमल जी नागर की छवि पर उस पर कोई असर होगा? नहीं, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी कितनी भी मेहनत करे यहाँ पे, जी लेकिन उसका कोई मतलब असर नहीं पड़ता है भारतीय जनता पार्टी पे। जी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे असर इसलिए नहीं पड़ता है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो चल रही है, जी जो देश हित में और गरीबों के हित में जो चल रही है, तो उसमें मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सारे लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं। जी। तो इसी हिसाब से मतलब है ना, मतदान होगा और लोकसभा चुनाव होगा। जैसा कुछ दिन पहले राहुल गांधी की भी यात्रा निकली थी, पैदल यात्रा, और दिग्विजय सिंह जी ने भी अभी यात्रा निकाली है, पैदल यात्रा, वादा निभाओ यात्रा। तो क्या ये सब चीजें मिलकर जनता के दिमाग पर असर करेगी? नहीं, कोई असर नहीं करेगी। राहुल गांधी जी निकाले या दिग्विजय सिंह जी निकाले। और फिर एक बात है ना, दिग्विजय सिंह जी के तो राजगढ़ जिला जो वो अपना गृह जिला मानता है, जी हमारा तो राजगढ़ जिले से यह है कि अब की बार 400 पार। जी नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, जी मान लो सम्मान निधि मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री योजना मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में लाडली बहना है, लाडली लक्ष्मी योजना है। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी जो चीजें हैं जो देश और प्रदेश में चल रही हैं, तो उस बात को लेकर के जनता मतलब उनसे संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से। दिग्विजय सिंह जी जो बात है, तो दिग्विजय सिंह जी पूर्व में यहाँ पे मतलब सांसद रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। उनको कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिलने के कारण मतलब खुद दिग्विजय सिंह ने अपनी दावेदारी मतलब रोडमल नागर जी के सामने जताई है कांग्रेस की तरफ से। पर मेरा मानना यह है कि दिग्विजय सिंह जी और कार्यकर्ता भी थे, जो कार्यकर्ता आज मतलब है ना, आज जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, उनको मान लो अधिकृत करते, ताकि वो चुनाव लड़ता। अगर नया चेहरा होता तो हम समझते कि मतलब है ना, कुछ मतलब हमारे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह जी से कोई नुकसान नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा राजगढ़ जिला का शोषण करा है। हम 88 से देखते आ रहे हैं दिग्विजय सिंह जी को अच्छी तरह। लेकिन क्या है कि बीच में अभी उनने कहा था कि गोहत्या बंद क्यों कर दी, गौमांस खाने से कुछ नहीं होता है। तो ये जब हिंदू है तो ऐसी बातें जैसे करना। मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ, जैसे जो गो मांस खाना गलत नहीं है, ये जो बात है, सावरकर की एक लिखी हुई किताब थी, उससे कोट करके उन्होंने बोला था। वो तो आधा अधूरा वीडियो कट करके चलाया जा रहा था, उसका खुलासा भी अभी कुछ दिन पहले हुआ है। नहीं नहीं, सावरकर की बात को लेकर के आपने आम जनता के बीच में क्यों रखी? जब आप देश में रहते हो और देश हित में है, अगर मान लो गौ माता अपनी माता है, तो आपको ऐसी बातें जनता के बीच में पहुंचाने की क्या आवश्यकता थी? आपने कहा कि गौमांस खाने से कुछ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? राष्ट्रीय गौ माता अपनी राष्ट्रीय पशु है, और आप उसकी कह रहे हैं कि मतलब है ना, उनका मांस खाने से कुछ नहीं होता है, मांस खाना चाहिए। इस तरीके से अभी मान लो आरएसएस की हम मतलब है ना निंदा करते हैं दिग्विजय सिंह जी। आरएसएस तो एक संगठन है भारत का, मतलब आरएसएस के खिलाफ भी बात करते हैं उन्हें कि आरएसएस तो एक मतलब है ना अलग ये में है, संगठन है। क्यों संगठन है? वो तो हिंदू संगठन है, और आरएसएस से तो देश चल रहा है। ऐसा कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह जी जो बात अनर्गल कर रहे हैं, और राजगढ़ जिले में कौन सा विकास हुआ? राजगढ़ जिला ने जो दिग्विजय सिंह जी को दिया है, वो आज तक किसी सांसद को, किसी मुख्यमंत्री को, किसी व्यक्ति को नहीं देंगे, जो राजगढ़ जिला की जनता ने दिग्विजय सिंह को देश में पहुंचाया है। इसमें सबसे पहले खिलचीपुर विधानसभा में माननीय जो वर्तमान में विधायक जी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस में जब थे, तो इन्होंने इतनी मेहनत करके राजगढ़ जिला में दिग्विजय सिंह जी को फेमस करा था, और उनको जिले से उठा के प्रदेश में ले गए और वहां मुख्यमंत्री बनाया, और फिर वो आज देश में छा रहे थे। लेकिन उनने राजगढ़ जिला का शोषण करा है। शोषण में यह है कि आप जब भी मान लो भी मुख्यमंत्री रहे 10 साल तक, 2 फैक्ट्रियाँ 3 फैक्ट्रियाँ मतलब है ना, वो जब मान लो राजगढ़ जिला में खोलने की थी, जैसे कि मतलब है ना शक्कर फैक्ट्री है, यूरिया फैक्ट्री है, गैस फैक्ट्री है। तो क्या राजगढ़ जिले की जनता मतलब ये बात नहीं जानती है? अगर मान लो आज राजगढ़ जिले में तीनों फैक्ट्री रहती, तो कितना रोजगार बढ़ता है राजगढ़ जिले का। अभी ये मोहनपुरा डैम और कुंडाला डैम की जो बात करते हैं, क्या मोहनपुरा डैम और कुंडाला डैम कांग्रेस ने बनाया? अरे कांग्रेस ने थोड़ी बनाया, ये तो मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी की कृपा है। आज मतलब है ना शिवराज सिंह जी चौहान पूर्व मुख्यमंत्री जी ने मतलब कितनी मेहनत करी, जो आज लाखों हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही है। और मैं तो राजगढ़ जिले की जनता से कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं,
तो दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़े थे, इनके मतलब जो झूठा आश्वासन है इनमें नहीं आकर के, और अब आप लोगों को एक ही नारा देना है, दिग्विजय सिंह जी एक धोखा है और धक्का मारो मौका है। तो मैं ये जैसे मैं आपकी बात एक और काटता हूँ। कहा यह जाता है कि राजगढ़ जिले की जो पहचान है, राजगढ़ जिला जो पहचाना जाता है वो दिग्विजय सिंह जी की वजह से पहचाना जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, अगर दिग्विजय सिंह की वजह से पहचाना जाता तो दिग्विजय सिंह को भी जो राजगढ़ जिले ने दिया है, दिग्विजय सिंह की पहचान है वो भी राजगढ़ जिले से है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ जिला को जो बता रहे हैं ना कि मैंने मतलब राजगढ़ जिला को मतलब है ना पहचान के लिए मतलब इतना मतलब जो मैंने करा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राजगढ़ जिला ने तो दिग्विजय सिंह को पहचान बढ़ाई है, जो मतलब आज देश में छा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। एक और वादा निभाओ यात्रा जो निकाल रहे हैं, इसमें एक वादा मेन है किसानों को लेकर। 2700 रुपये प्रति क्विंटल विधानसभा में आप लोगों ने वादा किया था, बीजेपी वालों ने, तो वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसान हमारे साथ रहे सभी, और उनका वादा जो पूरा है वो करने के लिए सरकार के यहाँ धरना दे, हर जगह रैली निकाले। ऐसा वो 20-20 किलोमीटर की यात्रा भी निकाल रहे हैं। देखो अभी क्या है कि दिसंबर में चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की बनी है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो जो भी वादा करा था, लेकिन उसके मतलब बाद में चलते चलते मतलब है ना लोकसभा चुनाव आ गया है, इसलिए मतलब कैबिनेट में उसका प्रस्ताव नहीं लिया गया है। और 2700 रुपये किलो में वो तो 2700 रुपये कुंटल तो मतलब अभी बिक रहा है गेहूँ, अच्छी क्वालिटी के गेहूँ बिक रहे हैं। तो इसमें दिग्विजय सिंह जी का मतलब जो कह रहे हैं कि आज हम मतलब 2700 तो अभी बिक रहे हैं, और अभी तो मैं 3000 बिकेंगे गेहूँ, जो ये बात रख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। समर्थन मूल्य पे कहाँ लिया जा रहा है 2700 रुपये का? केवल नहीं, 2275 ऐसे लिया जा रहा है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने समर्थन मूल्य पे 2700 रुपए की रेट नहीं करी है, मैं मानता हूँ, लेकिन मार्केट भाव तो मतलब 2700 रुपए के है, किसानों को तो बेनिफिट है उसका। हम लोकल में भी देखते हैं, मंडी में भी देखते हैं, 2700 रुपये तो अभी तक गया नहीं गेहूं कि वो 2400 तक जरूर पहुंचा था मंडी में, लेकिन 2700 नहीं पहुंचा है। खिलचीपुर में अभी कुछ दिन पहले 2700 रुपया कुंटल राजगढ़ विधानसभा के चाटूखेड़ा के आसपास के गांव थे, घर के किसान थे, और वो किसान मतलब है ना गेहूं लेकर आया था 4 ट्रैक्टर, उनका 2700 रुपया कुंटल बिका है खिलचीपुर मंडी में। जैसे अगला सवाल हम ले लेते हैं। जैसे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, अभी देखा है मैंने कल परसों में। जो बांसखेड़ा का एक किसान है वो बोल रहा है रोडमल जी नागर पर आरोप लगाते हुए कि मेरी जो जमीन है पट्टे की दी हुई थी दिग्विजय सिंह जी ने, वो रोडमल जी नागर ने छीन ली है और उस पर गिट्टी मशीन डाल ली। तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, रोडमल नागर जी इतना गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। अगर मान लो उसकी जमीन है, मतलब छीनभाई की जो बात कर रहा है, तो उनने अपनी सहमति से बेची होगा, और बिना सहमति के तो मतलब है ना उस जमीन पे मतलब रोडमल नागर जी कदम नहीं रख सकते हैं, ये तो गलत है। वो तो कई लोगों ने बेलाया फुसलाया होगा उनको, भाई अपन इनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन रोडमल नागर जी जो वो बात व्यक्ति सबूत भी बता रहा है सर। नहीं सबूत बता रहा है, तो मतलब है ना वो कोर्ट में जाए और निर्णय करेंगे न्यायालय। वो गलत है कि मतलब रोडमल जी की एक और जैसे अभी जो वादा निभाओ यात्रा आपके गांव में आई थी ब्यावरा कला में, तो उसमें जो वादा निभाओ यात्रा में दिग्विजय सिंह जी के साथ में पूर्व विधायक ब्यावरा के पुरुषोत्तम दांगी जी आए हुए थे। वो बोल रहे थे, मैंने सुना है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, कि रोडमल जी नागर के पास 10 साल के कार्यकाल में 2200 बीघा जमीन हो गई है। ये 10 साल के कार्यकाल में इतनी जमीन कहाँ से आई है? लोगों से हड़पी है, लोगों से छीनी है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखो रोडमल जी मतलब पहले से सक्षम है, और जमीन का तो ऐसा है कि अगर मान लो किसान को अगर मतलब जरूरत है पैसे की, अगर वो बेच रहा है, और अगर उनके पास पैसे है, पैसे तो उनके पास पहले ही से थे। जो वर्तमान में कह रहे हैं कि मतलब रोडमल जी ने 10 साल के कार्यकाल में मतलब पैसे कमाए हैं और 2200 बीघा जमीन लिए, तो ऐसा तो है ही नहीं। वो तो वही पहले से सक्षम है रोडमल नागर जी। तो ये गलत है कि मतलब है ना उनके आज मतलब चुनाव में आप ये बात कर रहे हैं, मतलब जो विपक्ष है ये बात रख रहा है कि 2200 बीघा जमीन है और 3-3000 बीघा जमीन है। और दिग्विजय सिंह जी के पास कितनी जमीन है, कितना धन है, अपार धन है। तो ये गलत है कि जो मतलब रोडमल जी के ऊपर कलंक लगा रहे हैं। क्या दिग्विजय सिंह जी रोडमल जी नागर को टक्कर दे सकते हैं? दिग्विजय सिंह जी रोडमल नागर को टक्कर कैसे देंगे? क्यों देंगे रोडमल नागर को टक्कर? मतलब दिग्विजय सिंह जी रोडमल नागर, जब मोना सुस्तानी 18 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 4 लाख कुछ मतों से रोडमल नागर जी जीते थे, और इस बार मैं कह रहा हूं कि 5 लाख कुछ मतों से मतलब रोडमल नागर जी वापस भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे। दिग्विजय सिंह जी तो मतलब है ना, मेरा तो ये कहना है कि राजगढ़ जिले की जनता समझ चुकी है, और राजगढ़ जिले की जनता जो देश अच्छा चल रहा है नरेंद्र मोदी जी ने। अभी आप देख लीजिए मतलब है ना राम मंदिर का मुद्दा 500 साल से चल रहा था, जो भगवान राम की मतलब है ना अभी 22 जनवरी को जो मतलब है प्राण प्रतिष्ठा की है, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। ओके, बाद में जम्मू कश्मीर में धारा 370, धारा 35, मतलब देश में कौन सा गलत काम हुआ और देश में कितनी शांति है।